नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार और घोटाले की वजह से ईडी की रडार पर हैं। कहा जा रहा है कि ईडी कभी भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, बस सही मौके की तलाश में है ईडी। इसी बीच आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तब भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन ये कानूनी तौर पर कितना संभव है, ये सवाल उठने लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में बैठक कर ये रणनीति बनाई है कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। दिल्ली सरकार की वरिष्ठ मंत्री आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने ये जानकारी मीडिया को भी दे दी है। पर सवाल ये है कि क्या ये संभव है, तो आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो सरकार जेल से चलेगी। क्या ये संभव है? देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने इस मीटिंग के करीब 7 दिन पहले जब ये चर्चा हो रही थी कि समन डाल दिया गया है, गिरफ्तार हो सकते हैं, तो हमने प्रोग्राम बनाया था और उस समय ही हमने बताया था कि क्या प्लान बना रहा है अरविंद केजरीवाल। और उसमें हमने कहा था कि केजरीवाल कुछ भी हो जाएगा, इस्तीफा नहीं देगा, वो जेल से चलाएगा सरकार। अब कंफर्मेशन आ गया। कल बेशर्मी की इंतहा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने आकर एक बयान दिया। कहा कि सारे लोगों को जेल में डालने की तैयारी है और ऐसा भी हो सकता है कि आतिशी मारलेना तिहाड़ के जेल नंबर 1 पे, मैं जेल नंबर 2 में, बाकी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी वहां हैं ही, बाकी और भी लोग वहां पहुंच ही जाएंगे और वहां पे ऑलरेडी पहले से मनीष सिसोदिया और ये सारे लोग हैं, तो वहीं पे कैबिनेट की बैठक होगी। और बोलते हुए इस बेशर्म आदमी को देखिए, मुस्कुरा रहा है। एक नीतीश कुमार है जिन्होंने कल बेशर्मी की सीमा लांघ दी, और एक ये है अरविंद केजरीवाल, इसने भी बेशर्मी की सीमा लांघ दी। इसको कहते हैं कि इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आया था, जो ये कहता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा, और विधायकों के साथ बैठ के ये विधायकों को कन्विंस करता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम अगर गिरफ्तार हो जाए तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, संविधान में कहीं नहीं है। इसीलिए मैं जेल में ही तमाम अधिकारी जाएंगे, साइन करवाएंगे, बाहर आएंगे, जेल में ही कैबिनेट की बैठक होगी, जेल में ही सब कुछ होगा, जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी। तो संविधान में तो यह भी नहीं लिखा हुआ था कि बेटे की कसम, बच्चों की कसम खा करके पलट जाओ तो संविधान कोई एक्शन लेगा जी। कानून में ऐसे लोगों, ऐसे फ्रॉड को पनिशमेंट देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो संवैधानिक काम किया था। संविधान में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, लेकिन मर्यादा नाम की कोई चीज होती है। पब्लिक लाइफ की कुछ सैंक्टिटी होती है, कुछ जो है इंसानियत, इंसान का अपना जो है चरित्र होता है, और जो कुचरित्र हुआ वो इसी तरह की बातें करता है। कई सारे चोर पकड़े जाते हैं, पॉकेट मार, 2 बार पकड़ा जाएगा, 3 बार पकड़ा जाएगा, तो फिर उसको आदत लग जाती है, फिर वो आसानी से पॉकेट भी कट करता है और उसके बाद पुलिस पकड़ती है तो मुस्कुराते हुए चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेशर्म हो गया, उसको जो है सब कुछ से वो ऊपर उठ गया। तो केजरीवाल भी इसी तरीके से उठ गए। अब 3-4 चीजें समझ लीजिए। ये फैसला इसने क्यों लिया और संविधान में इसका क्या प्रावधान है। अब पहली चीज, एक तो केजरीवाल के इस फैसले से साबित होता है
कि केजरीवाल की ये बपौती वाली पार्टी हो गई। जिस परिवारवाद से वो लड़ना चाह रहा था, जिस तरह के ऑटोक्रेसी से वो लड़ना चाह रहा था, स्वराज है, स्वराज लेकर के आएंगे, इसने तो आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसने बना दिया। बहुत सारे व्यापारी जाते हैं जेल, लेकिन फिर भी सीईओ बने रहते हैं, तो ये भी बना रहेगा। दूसरी चीज, इसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। वो जान रहा है कि अगर हमने आतिशी को बना दिया, इसको बना दिया, पार्टी के अध्यक्ष के पद से हमने अगर इस्तीफा दे दिया, कोई और आ गया तो सबसे पहले मुझे उठा करके बाहर फेंक देगा। जैसे मैंने प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को, आशुतोष को, तो कवि कुमार विश्वास को हमने बाहर किया, मेरी भी वही स्थिति। इसलिए भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, इसको भ्रष्टाचार से अब मजा आने लग गया है। कई सारे केसेस हो चुके हैं। अभी शीश महल के ऊपर जो है, ऑलरेडी 2-3 दिन में रिपोर्ट आएगी जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। अब संविधान का प्रावधान क्या है जी। तो पहले एक चीज समझ लीजिए, ईडी की जो इनको समन भेजा गया, वो समन सेक्शन 50 के तहत, इसमें वो अगर खुद भी नहीं जाते, अपने वकील को भेज दिया होता तो बच गए होते। लेकिन आपने जब ऐसा कर दिया तो एक बार और समन भेजेगी ईडी, और उसके बाद ईडी के पास वो अधिकार होगा कि शीश महल के अंदर घुस के इसको घसीट के बाहर गिरफ्तार करते हुए लेकर के आए। तो गिरफ्तारी अगर हो गई तो हो गई। क्यों गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ये समझ ही नहीं पाया कि अगर जाएंगे तो फंसेंगे, नहीं जाएंगे तो फंसेंगे। अब संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जेल में चले गए जी तो आपको इस्तीफा देना होगा। केजरीवाल की बात सही है, और ये हम लोग कैपिटल टीवी में लगातार कहते हैं इस देश का कानून ही बड़ा लुंज-पुंज है। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ संविधान से नहीं चलता, डेमोक्रेसी कुछ ट्रेडिशन से भी चलता है। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन है? ब्रिटेन। वहां संविधान ही नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा हुआ। कई सारे देश है दुनिया में जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो कैसे चलता है, वो कैसे ऑपरेट होता है? वो ऑपरेट होता है कन्वेंशन से। हिंदुस्तान में कन्वेंशन यही है। ये पहली बार ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठा करके राजनीति में आकर के पब्लिक को टोपी पहनाने वाला ये राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल है, जिसके मंत्री जेल में गए, इस्तीफा नहीं लिया। जी, ही इज द फर्स्ट पर्सन। लालू यादव भी गिरफ्तार हुआ, शर्म के मारे इस्तीफा दे दिया। ये लालू यादव से भी बदतर है। ये इस तरह का फ्रॉड निकलेगा, ये अन्ना के आंदोलन में उसको समर्थन करने वाले किसी ने नहीं सोचा था। ये किस किस्म का, तो कन्वेंशन तो यही कहता है। तो रिटन और कन्वेंशन ये दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट बराबर है। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। जी, ये जो कह रहा है, ये जो मन के अंदर ये जो ख्याली पुलाव बना रहा है कि हम जेल में जाकर के वहीं पे कैबिनेट बैठक करेंगे, वहीं से सरकार चलाएंगे, संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मसला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट दुनिया के दूसरे डेमोक्रेसीज में क्या होता है उसका उदाहरण लेकर के आती है। कुछ ऐसे जजमेंट्स, ऐसी चीजें जिसका सीआरपीसी में या हिंदुस्तान के कानून में उसका कोई जिक्र नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है कि दूसरे देशों में
जो कानून चल रहे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, उसका वो वहां से उद्धृत करके वो जजमेंट देती है। ये पाठ केजरीवाल को किसी ने नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में वही फैसला होता है जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में जो चीजें नहीं लिखी हुई होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा दुनिया के अलग अलग डेमोक्रेसीज का उदाहरण से यहां पे फैसला करती है। तो ये बचेंगे नहीं। ये इनका ख्वाब जो है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर चला जाएगा, हम जेल के अंदर चले जाएंगे, वहीं पे अधिकारी आएंगे, वहीं पे से कैबिनेट बैठक होगा, एक तो बेशर्मी है और दूसरी ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बेवकूफी है। क्योंकि एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग में अगर डाला गया, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी कि भाई इसका इस्तीफा लो, दूसरा मुख्यमंत्री बनाए वहां के विधायक, और नहीं तो यहां पे राष्ट्रपति शासन, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये ख्याली पुलाव जो केजरीवाल बना रहा है, ये शेयर मूर्खता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जब जब किसी भी मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने की स्थिति आई है, मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा देकर नैतिकता के मापदंड को बरकरार रखा है। पर अरविंद केजरीवाल कुछ अलग तरह की ही राजनीति करने में उतर आए हैं। और तो और आम आदमी पार्टी के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो सरकार जेल से ही चलेगी, जो वाकई शर्म की बात है। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।